चुनाव दूर सियासत भरपूर, ये हम क्यों कह रहे हैं? ये इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि दिल्ली की तस्वीर कुछ ऐसी ही नजर आ रही है। दिल्ली में भी चुनावों की तारीखों का ऐलान भी नहीं हुआ है, समय भी काफी बचा है, लेकिन सियासत जमकर देखी जा रही है आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच। बिल्कुल, पिछले दिनों हमने देखा था कि आम आदमी पार्टी की तरफ से अपनी लिस्ट जारी कर दी गई थी। अभी चुनावों की हालांकि घोषणा नहीं हुई है, लेकिन तैयारी हो गई है। एक तरफ आम आदमी पार्टी है जो बीजेपी को लेकर के तरह तरह की बातें कहती रही है, और अब इसी तरीके से बीजेपी भी उन पर आरोप लगा रही है। आरोप प्रत्यारोप का ये दौर किस तरीके से दोनों पार्टियों के बीच चल रहा है, इस रिपोर्ट में देखें। अरविंद केजरीवाल को जिंदा जलाने की कोशिश की। दिल्ली में लोगों में गुस्सा है, भयंकर गुस्सा है। दिल्ली में चुनावी बिगुल औपचारिक तौर पर भले ही नहीं फूका गया है, लेकिन यहाँ चुनावी बयार तेज हो गई। शनिवार को एक नहीं बल्कि दो घटनाओं ने यहाँ के सियासी मिजाज को अचानक ही पलट दिया। नरेश बालियान की गिरफ्तारी पर तो बहस बाद में हुई, लेकिन उससे पहले अरविंद केजरीवाल को लेकर बीजेपी और आप के बीच जंग चल रही थी। दरअसल दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल मालवीय नगर में पदयात्रा कर रहे थे। इसी दौरान कहने को तो इस शख्स ने केजरीवाल पर पानी फेंका था, लेकिन इस घटना के बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उसे जमकर पीटा। अब इस एक घटना को लेकर पहले आम आदमी पार्टी ने हमला बोला, तो बीजेपी ने भी पलटवार करना शुरू कर दिया। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने इसे स्प्रिट बताते हुए आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल को जिंदा जलाने की कोशिश की गई। दिल्ली के बीचों बीच अरविंद केजरीवाल को जिंदा जलाने की कोशिश की गई। एक आदमी ने उनके ऊपर स्पिरिट फेंकी। जब कोई आदमी खेल में हारता है तो फिर वो बेईमानी करके जीतने की कोशिश करता है। आज भारतीय जनता पार्टी बेईमानी पे उतर आई है। अब आम आदमी पार्टी के आरोपों पर बीजेपी ने भी जवाब देने में देरी नहीं की। बीजेपी ने सीधे तौर पर कहा कि ये केजरीवाल सरकार के प्रति लोगों का गुस्सा है। एक ऐसा व्यक्ति जो स्वयं अपने कर्मों से इतना दिल्ली की नज़रों में गिर गया है। मुझे पता है कि कुछ लोग जिनके काम नहीं हुए या झूठे वादे हुए वो गुस्से में हैं, मगर ऐसी घटनाओं से बाज आना चाहिए, क्योंकि ये अरविंद केजरीवाल हैं। इनको आप स्याही फेंकने की जगह अब इनको वोट से आउट करना चाहिए। वह ये समझ नहीं पा रहे कि दिल्ली में लोगों में गुस्सा है, भयंकर गुस्सा है, और गुस्सा फूट फूट कर निकल रहा है। वह जहाँ भी जाते हैं वहाँ लोग उनको हूट करते हैं, अपनी नाराजगी जाहिर करते हैं, उनके विधायकों की पिटाई होती है। तो ये समझना चाहिए कि दिल्ली इस बार उनको नकार रही है। अब इन दोनों के बीच कांग्रेस ने भी अपनी बात रख दी, और कांग्रेस की बातों में सियासी तंज कुछ ज्यादा ही था। जो अभी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा और जो इस वाक्य को इतनी बड़ी घटना बताई जा रही है कि जानलेवा हमला हुआ है, स्पिरिट फेंका गया है, तो कहीं ना कहीं मैं पूछना चाहूँगी कि हो सकता है, क्योंकि हमने पास्ट में भी देखा है कि शायद ये खुद से भी आम आदमी पार्टी ने किया हो ताकि चर्चा में रहें। चुनाव आ रहे हैं तो आप जानते हैं कि चुनाव के वक्त तो चर्चा में रहना ज़रूरी है। दिल्ली के सीएम केजरीवाल पर हमला हुआ और बयानों के तीर एक दूसरे पर चलने शुरू हो गए। अंदाजा लगाइए कि जिस दिन दिल्ली में चुनाव का ऐलान होगा, ये सियासी पारा कहां तक जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जब अभी राजधानी दिल्ली का ये हाल है सियासत को लेकर, पॉलिटिक्स को लेकर, तो जरा सोचिए वाकई में जब तारीखों का ऐलान होगा तब क्या होगा। लेकिन इस बीच ये जान लीजिए कि अरविंद केजरीवाल पर जो हमला हुआ है वो पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी हो चुके हैं। कब कब हमले हुए हैं सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं। 2022 गुजरात में केजरीवाल पर किसी ने प्लास्टिक की बोतल फेंकी। 2019 की बात कर लीजिए, दिल्ली में रोड शो कर रहे थे अरविंद केजरीवाल, तब रोड शो के दौरान किसी ने थप्पड़ मार दिया। 2018 की बात कर लीजिए, सचिवालय में मिर्ची फेंकने की कोशिश अरविंद केजरीवाल पर की गई। उससे पहले 2016 की बात करें तो ऑड इवन जब लागू हुआ, ऑड इवन के फर्स्ट फेज के बाद महिला ने स्याही फेंकी अरविंद केजरीवाल को। और उससे भी पहले 2014 की बात कर लीजिए, ऑटो ड्राइवर ने माला पहनाकर थप्पड़ मारे थे अरविंद केजरीवाल को। वाराणसी में प्रचार के दौरान स्याही और अंडे फेंके गए, बार बार इस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं। 2013 में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी स्याही फेंकी गई। अरविंद
अरविंद केजरीवाल पर। तो ये वो जानकारी हम आपको दे रहे हैं सिलसिलेवार तरीके से कि अरविंद केजरीवाल पर आखिर कब कब हमले हुए हैं, क्योंकि अभी जिस तरीके से उनके ऊपर एक बोतल फेंकी गई, कुछ लिक्विड पदार्थ फेंका गया, वो पहली बार नहीं है। इससे पहले भी कई बार उन पर हमले हो चुके हैं। और उत्तर प्रदेश के संभल में 24 नवंबर को जो हिंसा हुई थी, अब उस मामले में न्यायिक जांच होने वाली है। न्यायिक आयोग का गठन भी कर दिया गया और रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में इस कमेटी का गठन किया गया है, जो 2 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी और इसकी शुरुआत आज सुबह 10:30 बजे से होने वाली है। संभल हिंसा में किसकी साजिश? जांच से सच आएगा सामने। 5 लोगों की मौत, 7 FIR, 2 दर्जन से ज्यादा गिरफ्तारी, 2500 से ज्यादा लोगों के खिलाफ केस दर्ज। यह यूपी के संभल हिंसा के आंकड़े हैं, जो बीते 24 नवंबर को जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर भड़की हिंसा के बाद संभल में कोहराम मचा था। हिंसा की आग में झुलसे संभल को संबल देने वाला कोई नहीं है, लेकिन अब हिंसा के पीछे की साजिश का सच सामने लाने की तैयारी है। सरकार ने हिंसा की जांच के लिए जिस न्यायिक आयोग का गठन किया है, वो टीम आज सुबह 10:30 बजे संभल पहुंचकर जांच शुरू करेगी। अधिकारियों के मुताबिक संभल पहुंचकर आयोग की टीम यह पता लगाने की कोशिश करेगी कि यह हिंसा अचानक हुई या सुनियोजित थी। इस हिंसा के पीछे कोई षड्यंत्र तो नहीं था। इसके अलावा आयोग ये भी जांचने की कोशिश करेगी कि कानून व्यवस्था कायम रखने के लिए पुलिस प्रशासन ने क्या प्रबंध किए। अन्य 2 सवालों में किन कारणों या हालातों में हिंसा हुई और ऐसी घटनाओं को भविष्य में रोकने के लिए क्या इंतजाम होने चाहिए, इसके साथ ये भी देखा जाएगा कि संभल प्रशासन ने अब तक इस हिंसा को लेकर क्या रिपोर्ट तैयार किया है। वह यूपी सरकार ने साफ कर दिया है कि जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है कि हम संभल सहित पूरे प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेंगे। किसी भी व्यक्ति को कानून से खिलवाड़ करने की अनुमति नहीं है। पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच चल रही है और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई। एक तरफ हिंसा के पीछे की साजिश का पता लगाने की कोशिश हो रही है, तो वहीं हिंसा के बाद जमकर सियासत भी हो रही है। विपक्ष पीड़ित परिवार को मुआवजे का मरहम लगाकर सरकार को घेर रहा है। संभल में हुई हिंसा में भाजपा सरकार और प्रशासन की नाकामी से अपनी जान गंवाने वाले मृतकों के परिजनों को समाजवादी पार्टी 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। यूपी सरकार मृतकों के परिवारों को 25-25 लाख रुपए का मुआवजा दे। सपा के मुआवजे के मरहम पर बीजेपी ने सपा और अखिलेश को घेरा। कहा, सपा दंगाइयों को प्रोत्साहन दे रही है। हिंसा में मारे गए दंगाइयों को समाजवादी पार्टी ने 5-5 लाख रुपए की आर्थिक मदद की घोषणा की है। समाजवादी पार्टी एक तरह से दंगा करने वाले और हिंसा करने वालों को प्रोत्साहित कर रही है, प्रोत्साहन दे रही है कि आप पुलिस के ऊपर पत्थर फेंकिए, छुरी चलाइए, चाकू चलाइए, आपके साथ समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव खड़े रहेंगे।